नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूँ स्वप्निल। अनुपमा के आज के एपिसोड में भी हम देखेंगे कि तोशु का अभी भी अनुज और अनुपमा पर इल्जाम लगाना बंद नहीं हुआ है। वह अनुज को हर बात के लिए जिम्मेदार ठहराता है। कहता है कि आपकी वजह से हमारा घर टूट गया, बिखर गया, मेरी मम्मी ने अपना घर छोड़ दिया। अनुज बहुत गिल्टी हो जाता है। उसे याद आता है कि जब अनुपमा ने घर छोड़ा था तो उसने समर से पूछा था, लेकिन समर ने उसे कुछ नहीं बताया था और कहा था कि ये सब कुछ किसी फैमिली इश्यू की वजह से हुआ है। लेकिन आज उसे पता चला कि उसकी वजह से अनुपमा को घर छोड़ना पड़ा। वो शॉक्ड रह जाता है। अनुज पर तरह तरह के इल्जाम लगाने के बाद भी तोशु को संतुष्टि नहीं हुई है। वो अपनी माँ को एक गिरी हुई, घटिया और कैरेक्टरलेस औरत बोलता है। अब अनुपमा से बर्दाश्त नहीं होता। वो कस के एक तमाचा लगाती है, तोशु को इतनी जोर से मारती है कि वो जमीन पर गिर जाता है। अनुपमा कॉलर पकड़कर उसको उठाती है और कहती है कि पूरी दुनिया मैली हो सकती है, लेकिन एक माँ मैली नहीं हो सकती। तुझे पैदा करते वक्त मैंने जो दर्द सहा था, आज तूने मुझे उससे भी ज्यादा दर्द दिया है। कितनी घटिया, कितनी छोटी सोच है तेरी। तू तो मेरा बेटा है ही नहीं, तू सिर्फ और सिर्फ अपने पापा का बेटा है। जब तू पैदा हुआ था, तूने मुझे पहली बार माँ कहा था, उस वक्त मेरी आंखों में खुशी के आंसू थे। तेरे लिए मैं दुखी भी हुई हूँ, लेकिन आज तूने मुझे दर्द दिया है और इस दर्द के आंसू मेरी आंखों से निकल रहे हैं। मुझे आज तक अपने किए पर कभी भी किसी बात पर पछतावा नहीं था, लेकिन आज मुझे शर्मिंदगी हो रही है इस बात की कि तेरी जैसे औलाद को मैंने जन्म दिया। तुझ जैसे इंसान को मैं इस दुनिया में लेकर आई हूँ। फिर अपने आंसू पोंछती है और कहती है कि तुझे जो कुछ कहना था तू कह चुका है ना, अब इसी वक्त तू मेरे घर से बाहर निकल जा। आज से मेरा तुझसे कोई रिश्ता नहीं है। उसको हाथ पकड़कर धक्का मार के घर से निकाल देती है। तोशु ये बर्दाश्त नहीं कर पाता। वो दरवाजे पर खड़ा होकर चिल्लाने लगता है अनुज कापाड़िया पर और कहता है कि ये भी आपकी वजह से हुआ है। आपकी वजह से मेरी मम्मी ने धक्का मारकर मुझे घर से बाहर निकाल दिया। आज एक बच्चा आपकी वजह से अपने माँ से दूर हो गया है। किंजल उसका हाथ पकड़कर जबरदस्ती उसे वहां से लेकर जाती है। अनुज ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। उसे माइग्रेन का पेन होने लगता है, इतना टेंशन होता है। अनुपमा देखती है तो घबरा जाती है। वो कहता है कि अनुपमा, मैं तुम्हारी लाइफ में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करना चाहता था, लेकिन इतना कुछ तुम्हें सहना पड़ा, वो भी मेरी वजह से। अनुपमा कहती है कि आपकी वजह से कुछ नहीं हुआ है, उन लोगों की छोटी सोच की वजह से हुआ है। आप अपने आप को जिम्मेदार मत मानिए। लेकिन अनुज जैसे उसकी सुन ही नहीं रहा है। वो बाहर निकल जाता है, कहता है कि मेरी वजह से सब कुछ हुआ है, मेरी वजह से सब कुछ हुआ है। अनुपमा समझ जाती है कि ये इस वक्त ठीक नहीं है। उसके पीछे पीछे भागी भागी जाती है। पूरे रास्ते अनुज यही बड़बड़ाता रहता है कि मैं यहाँ से चला जाऊँगा। मैं अनुपमा की ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करना चाहता। मैं वापस यूएस चला जाऊँगा। मैं उससे दोस्ती तोड़ दूँगा। अनुपमा उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। कहती है, अनुज क्या कह रहे हैं आप, क्या कर रहे हैं? अनुज कहता है कि अनुपमा, मैं तुम्हारी लाइफ से दूर चला जाऊंगा। हमारी ये दोस्ती हम यहीं पर ख़त्म कर देंगे। अनुपमा कहती है कि आप कहीं नहीं जाएंगे और हम अपनी दोस्ती क्यों तोड़ेंगे? हमने क्या गलत किया है? अरे उन लोगों की सोच छोटी है और इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी आप घर जाइए। अनुज कहता है कि अनुपमा, पूरी दुनिया हमारे बारे में क्या कहती है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हारी फैमिली की गलतफहमी दूर करनी ही पड़ेगी। तुमने मेरे लिए स्टैंड लिया था ना, आज मैं तुम्हारे लिए स्टैंड लूंगा। तुम्हारे घर वालों से जाकर मैं बात करता हूँ। अनुपमा कहती है कि आप कहीं नहीं जाएंगे, लेकिन अनुज जैसे अपने होश खो चुका है। वो वहाँ से चला जाता है। अनुपमा परेशान हो जाती है। इधर घर में बापूजी बहुत सीरियस मूड में किसी से बात नहीं करते हैं। वनराज जाकर उनसे कहता है कि बापूजी, आज त्योहार का दिन है। त्योहार के दिन तो सबको खुशियाँ मनानी चाहिए ना, और आप हंसते हैं तो पूरा घर हंसता है। प्लीज ऐसे चुपचाप मत बैठिए। आप मुझसे नाराज है, मुझे डांटिए, मुझे मारिए, मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन प्लीज ऐसे मत रहिए। बापूजी कहते हैं कि बेटा, जब मन खुश हो ना तभी होठों पर हंसी आती है। तू क्या चाहता है कि मैं नकली हंसी हंसूं? तभी मामा जी आते हैं। बापूजी और मामा जी मंदिर चले जाते हैं। तभी तोशु और किंजल घर में लड़ते झगड़ते एंटर करते हैं। तोशु किंजल से कहता है कि तुम भी आज के बाद मम्मी से नहीं मिलोगी। किंजल कहती है, मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, तुम्हारी गुलाम नहीं हूँ।
तुम मेरी लाइफ को डिक्टेट नहीं कर सकते हो, गलत तुम हो और मैं मम्मी से जरूर मिलूंगी। वनराज उनके झगड़े के बारे में पूछता है, कहता है क्या हो गया, क्यों लड़ झगड़ रहे हो। पता चलता है कि राखी दवे ने तोशु को नौकरी से निकाल दिया है और अनुपमा ने भी तोशु को घर से निकाल दिया है। तभी अनुज कापाड़िया भी वहां पर पहुंच जाता है। वनराज का दिमाग वैसे ही गर्म है, वो उससे कहता है कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं, मेरे घर से आप चले जाइए। अनुज कहता है कि यहाँ आने का मेरा कोई हक नहीं है, लेकिन मेरा फर्ज है और जो मैं कहने आया हूँ वो मैं कह के जाऊंगा। वनराज कहता है कि सिर्फ 2 मिनट है, तेरे पास जो कहना है कह ले। अनुज कहता है कि मैं आप लोगों से विनती करता हूँ कि अनुपमा पर कीचड़ उछालना बंद करिए। मुझे मालूम है कि अनुपमा से नफरत करना आप सबका फुल टाइम जॉब है, लेकिन नफरत में भी शराफत होनी चाहिए। आपको मुझे जो कहना है कहिए, मुझ पे चाहे जितने कीचड़ उछाल लीजिए, लेकिन अनुपमा पर नहीं, उसे जीने दीजिए। अनुपमा ने अपनी जिंदगी में सिर्फ एक ही इंसान से प्यार किया है और वो है वनराज शाह, लेकिन आपने उसका दिल तोड़ दिया। उस टूटे हुए दिल में किसी और के प्यार के लिए जगह नहीं है। आज भी उसके दिल में सिर्फ उसके बच्चे, उसके बा और बापूजी है। मुझे हैरत होती है, इतना कुछ होने के बाद भी वो बा को अपनी माँ मानती है। अरे झूठ और फरेब से भरी इस दुनिया में सच्चाई और प्यार की वो एक देवी है, उसे क्यों आप लोग इतना परेशान करते हैं। मैं बाहर का इंसान हूँ, फिर भी उसके दिल को समझ पाता हूँ, लेकिन क्या आप लोग नहीं समझ पाते? आप तो उसकी फैमिली हैं। वो वनराज से कहता है कि तुम्हें मुझे मारना है, मुझ पर हाथ उठाना है, जो कुछ कहना है कह लो। मैं जीके की कसम खाकर कहता हूँ कि एक बार भी पलटवार नहीं करूँगा, लेकिन अनुपमा को बख्श दो, वो मेरी दोस्त है, मैं उसे तकलीफ में नहीं देख सकता। इधर अनुपमा भी अनुज को ढूंढते ढूंढते घर तक पहुंच गई है। वो खिड़की से देखती है कि अनुज और वनराज एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। वनराज तंग आ चुका है अनुज की बातें सुन सुनकर, उस पर उसकी बातों का कोई असर नहीं हो रहा है। वो कहता है कि दोस्त दोस्त कहना बंद कर, अरे है दम तो बता सबके सामने कि तू अनुपमा से प्यार करता है। मैंने भी प्यार किया था, लेकिन दोस्ती की आड़ में नहीं किया था। बंद कर ये घटिया नाटक। अनुज कहता है कि अनुपमा मुझसे प्यार नहीं करती है, लेकिन वनराज कहता है कि करती है, वो तुझसे बहुत प्यार करती है। तेरे लिए उसने घर छोड़ दिया, तेरे लिए पूरी दुनिया से लड़ती है, अपने बच्चे को घर से धक्का मार कर निकाल दिया, और क्या सबूत चाहिए तुझे? अरे वो तेरे प्यार में जल रही है और तू भी उसके प्यार में चल रहा है दम तो सबके सामने स्वीकार कर। इतना उकसाता है अनुज को, इतना उकसाता है कि उसके मुंह से निकल जाता है कि हाँ मैं करता हूँ अनुपमा से प्यार, 26 सालों से मैं उससे प्यार करता हूँ। अनुपमा ये सुनती है तो शॉक्ड रह जाती है। आज का एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। कल हम देखेंगे कि अनुज सोचेगा कि जो बात मैंने आज तक अनुपमा से नहीं कही, मैं उसकी फैमिली के सामने कैसे कहया। लेकिन ये भी हम देखेंगे कि अनुज पर कोई वार करता है, वो ज़मीन पर गिर जाता है। इधर अनुपमा भी अपने घर में बहुत परेशान है, बहुत बेचैन है। कोई उसके कंधे पर आकर हाथ रख देता है। कौन है ये तो कल ही पता चलेगा। बस आज इतना ही, कल फिर मिलते हैं। बहुत ही हाई वोल्टेज ड्रामा हो रहा है अनुपमा में, तो एक भी एपिसोड मिस मत करिएगा और मुझसे अपडेट्स भी लेते रहिएगा। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं। मैं चलती हूँ, बाय।